नमस्कार दोस्तों, एच पी एस्पिरेंट्स जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश में अब धीरे धीरे भर्तियाँ निकलने वाली है। और आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो करंट गवर्नमेंट है, उनका जो कार्यकाल है वो सिर्फ 2 साल का बचा है। तो दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज जरूर देखने को मिलेगी। युवा वर्ग काफ़ी परेशान है, काफ़ी समय से परेशान चला है, 3 साल से कोई वैकेंसीज नहीं निकली। एच पी आर सी ए से कुछ एक अभी गिने चुने नोटिफिकेशन निकले हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो मेजर पोस्ट जिसमें निकलने वाली है वो दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, जिसमें जो दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट होगी वो होगी 300। एज जॉब ट्रेनी इन्हें रखा जाएगा। और दोस्तों फिक्स्ड जो मंथली अमाउंट है वो है 12,500। और दोस्तों आपको बताइए कि रेगुलर के लिए जो शर्तें हैं वो दोस्तों पूरी करनी होगी, और जो टाइम टू टाइम चेंज होगी। ऑब्वियस है, गवर्नमेंट को 2 या 2.5 साल या 3 साल के बाद इन्हें रेगुलर करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताइए होगा, इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस मैंने प्रोवाइड किया है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT से रिलेटेड। और दोस्तों कंप्यूटर के नोट्स मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किए थे, और दोस्तों मैक्सिमम MCQs उससे देखने को मिले थे। तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिएगा। और कंपटीशन बहुत हाई है, जितने रिसोर्सेज आप सिलेबस कलेक्ट कर सकते हैं उतने कीजिए। दोस्तों समय काफ़ी कम है। मैं ये कहता हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि अभी नोटिफिकेशन आएगा दैन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। दोस्तों जब कंपटीशन हाई होता है तो प्रिपरेशन आपको बिल्कुल स्टार्ट से करनी होती है। मतलब ये ऐसे इंतज़ार नहीं करना होता है कि जब एग्ज़ाम आए, जब नोटिफिकेशन आएगी दैन उसके बाद सोचेंगे, जो सिलेबस होगा उसको कवर करेंगे। अभी से दोस्तों प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। इस चैनल के माध्यम से आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और दोस्तों डेली MCQs वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे जो दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों 300 वैकेंसीज़ है, और जो इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी वो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में 63। और दोस्तों क्या बता, डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों और भी रिक्वेजिशन आ सकती है। क्या बता इसमें और वैकेंसीज ऐड हो। तो दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपने यहाँ से मत जाने देना। प्रिपरेशन दोस्तों बहुत अच्छी रखना, हम भी कोशिश करेंगे आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। दोस्तों आज की वीडियो, आज होगा दोस्तों Day 1, और आज की वीडियो में 20 MCQs डिस्कस किए जाएंगे। और दोस्तों मेरे पास जो मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज से नोट्स कलेक्ट करे हैं और उसको MCQs में कन्वर्ट करा है। दोस्तों ऑलमोस्ट 2500 MCQs के नोट्स मैंने बनाए हैं। और MCQs जहाँ पे दोस्तों नीड है वहाँ पे मैंने MCQs एक्सप्लेन करा है, जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए गए। और जहाँ पे MCQ प्रोवाइड किया, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड है वहाँ पे दोस्तों उससे उससे एक्सप्लेन भी किया गया है। वो दोस्तों PDF जब जिस जिस जो भी इंटरेस्टेड होगा उनको मैं ज़रूर PDF प्रोवाइड करूँगा। और जो भी इंटरेस्टेड होगा, वो जो भी इंटरेस्ट है वो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिन जिन को नोट्स चाहिए उनको दोस्तों मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। दोस्तों ज़्यादा समय मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे चलते हैं अपने MCQs की तरफ। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज के दिन का पहला प्रश्न है। दोस्तों लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कवर किए जाएंगे वो हैं दोस्तों 20। और दोस्तों जिनको भी PDF नोट्स चाहिए, 2500 प्लस MCQs दोस्तों मैंने डिफरेंट सोर्सेज से दोस्तों बनाए हैं। एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पे नोट्स की ज़रूरत है दोस्तों वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं टॉपिक वाइज। और दोस्तों जिन MCQs में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे दोस्तों उसे एक्सप्लेन किया गया। तो दोस्तों आज 20 MCQs डिस्कस किए जाएंगे, और दोस्तों धीरे धीरे नंबर ऑफ MCQs इंक्रीज़ किए जाएंगे। और दोस्तों आज है Day 1 में मैं 20 MCQs डिस्कस करूँगा, और दोस्तों बेसिक MCQs होंगे। तो दोस्तों बिना समय गंवाए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय, आपको बताना है एनालिटिकल इंजन जो कि पहला फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था। दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको बताना है आज 20 MCQs होंगे। 20 में से आपके कितने जो MCQs है वो सही होंगे, वो भी दोस्तों मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों पहले का जो सही उत्तर है वो दोस्तों चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, आपको बताना है पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन ए
जो यहाँ पे दिया गया वो है यूनिवैक, ऑप्शन बी अबेकस, ऑप्शन सी पास्कलाइन या दोस्तों ऑप्शन डी लेबनीज कैलकुलेटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी अबेकस। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जो था वो था दोस्तों अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, अबेकस कैन परफॉर्म। आपको ये बताना है कि अबेकस जो हमने अभी डिस्कस किया वो क्या परफॉर्म करता है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडिशन, ऑप्शन बी सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी मल्टीप्लिकेशन या दोस्तों ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों अबेकस एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों परफॉर्म कर सकता है दोस्तों। इसमें जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, पैस्कलाइन इज ए। आपको बताना है पैस्कलाइन क्या है। ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी क्या ये एडिंग मशीन है, ऑप्शन सी क्या ये डिफरेंस मशीन है या दोस्तों ऑप्शन डी क्या ये मल्टीप्लिकेशन मशीन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी एडिंग मशीन। पास्कलाइन एक एडिंग मशीन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच मेमोरी यूनिट। आपको बताना है कि एनालिटिकल इंजन जो कि इन्वेंट किया गया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन सी मेमोरी यूनिट यूज करता था। आपके पास जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी फ्लॉपीज, ऑप्शन सी काउंटर व्हील्स या दोस्तों ऑप्शन डी कार्ड्स। ध्यान रखना दोस्तों फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो इन्वेंट किया गया था वो एनालिटिकल इंजन है और दोस्तों जो मेमोरी यूनिट यूज करता था वो है दोस्तों ऑप्शन सी काउंटर व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन टैबलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय। आपको बताना है कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो है टैबलेटिंग मशीन वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉन नाइपर, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी हॉवर्ड आइकन या दोस्तों ऑप्शन डी हरमन हॉलेरिथ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है दोस्तों ऑप्शन डी हरमन हॉलेरिथ। टैबुलेटिंग मशीन इन्वेंट किया गया था हरमन हॉलेरिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक। आपको बताना है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका इनियक है। और दोस्तों ये डिज़ाइन किया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी जोसेफ एम जैकर्ड एंड जॉन डब्ल्यू मॉली, ऑप्शन सी प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉली या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इनैक डेवलप किया, इनैक आपका जो डिज़ाइन किया गया था वो दोस्तों ऑप्शन सी प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दोस्तों आपसे इसे पिछले वाला पूछा गया था क्वेश्चन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका इनियक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पे फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दोस्तों आपसे पूछा गया। दोस्तों अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडवेक, ऑप्शन बी एडसेक, ऑप्शन सी यूनिवैक या दोस्तों ऑप्शन डी एडवेक। तो दोस्तों पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दोस्तों आपका यूनिवैक, ऑप्शन सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपके यूनिवैक और इनियक है और ये किस पे बेस था। आपको ये बताना है कि यूनिवैक और इनियक यूनिवैक एंड इनियक वाज बेस्ड ऑन। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर्स, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब्स या दोस्तों ऑप्शन डी आईसी। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपने याद रखना है यूनिवैक इनियक और ये दोस्तों बेस्ड था आपका वैक्यूम ट्यूब्स में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन। इजी क्वेश्चन दोस्तों। कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है उसमें आपसे पूछा गया कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। दोस्तों इजी क्वेश्चन है,
ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है। इसमें आपकी मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, और आपको पता है दोस्तों मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1। 0 आपका लो जो बताता था वोल्टेज लेवल लो, पर इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट 0 एंड 1 याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज स्टार्टेड फ्रॉम, आपको बताना है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो पीरियड है वो दोस्तों कौन सा है। क्या वो 1946 से 1958 तक है, ऑप्शन बी 1940 टू 1960, ऑप्शन सी 1956 टू 1963, या दोस्तों ऑप्शन डी 1957 टू 1964। दोस्तों आपका सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो स्टार्ट हुआ था और किस ईयर तक था, वो है दोस्तों ऑप्शन सी 1956 से 1963। दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे आपके फर्स्ट जनरेशन के बारे में पूछा गया था, वैसे ही सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कौन से हैं। पहला ऑप्शन है IBM 7094 सीरीज, ऑप्शन बी IBM 1400 सीरीज, ऑप्शन सी CDC 164, या दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे आपने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखा था यूनिवैक, इनियक, वैसे ही आपसे पूछा गया था कौन सी यहाँ पे कंप्यूटर की सीरीज़ है, कंप्यूटर जनरेशन सीरीज़ है जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में है। इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये आपको याद रखने, कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपके IBM 7094 सीरीज़ है, IBM 1400 सीरीज़ है, CDC 164 है। और दोस्तों वैसे मैंने देखा है एग्ज़ाम में ये जो IBM की सीरीज़ है ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेटेड चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कभी कभार बोला जाता है, वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपको बताना है कि ICs किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी। आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, या दोस्तों ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी द फर्स्ट IC। दोस्तों यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बनती है वो दोस्तों मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। ये आपको एक चीज़ तो याद रखनी है कि जो ICs है वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी। और दोस्तों ये याद रखना, पहली IC जो इन्वेंट की गई थी वो 1961 में की गई थी। और दोस्तों आपको ये पता होगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी। और दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है, ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन द साइज ऑफ द कंप्यूटर वॉज डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स विद। आपको ये बताना है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर का साइज़ है वो डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी उसके वजह से जो साइज़ ऑफ कंप्यूटर वो बड़े हुए थे। और भी कारण थे, जो साइज़ ऑफ कंप्यूटर थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करने के बाद जो कंप्यूटर का साइज़ है वो डिक्रीज़ हुआ। और आपको ये बताना है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या चीज़ यूज़ की जाती थी जिसने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया। आपका ऑप्शन है ICs, वो दोस्तों आपको बताया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया। ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, या दोस्तों ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, थर्ड जनरेशन में ICs, और सेकेंड जनरेशन में दोस्तों याद रखना ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आपको बताना है किस टेक्निक में बेस्ड है। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी LSI जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड है, या दोस्तों ऑप्शन डी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। दोस्तों काफ़ी MCQs जो आपके फुल फॉर्म है या आपके शॉर्ट फॉर्म में दिए गए, इसके फुल फॉर्म में भी काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो भी दोस्तों उनकी भी अलग वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो टेक्निक पे बेस्ड है वो है दोस्तों ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16,
विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड एन इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स और चिप। आपको दोस्तों बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया गया था 1961 में पहली आईसी डेवलप की गई थी। और दोस्तों आपको बताना है किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट नायक, ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन सी जे एस किल्बी, या दोस्तों ऑप्शन डी सी वी रमन। तो दोस्तों जो आईसी है वो डेवलप की गई थी जे एस किल्बी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज। आपको बताना है पहला कंप्यूटर जो स्टोरेज, जिसने स्टोरेज प्रोवाइड किया था। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन है एडसेक, ऑप्शन बी एड बैक, ऑप्शन सी मार्क वन, या दोस्तों ऑप्शन डी ए सी ई एस। दोस्तों पहला कंप्यूटर जिसने स्टोरेज प्रोवाइड किया था वो था दोस्तों एडसेक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया था, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए IBM 370, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, या दोस्तों ऑप्शन डी क्रे 1। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दोस्तों ऑप्शन सी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर जो इंडिया के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको ये बताना है स्टोरेज के लिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी फ्लॉपी, या दोस्तों ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। दोस्तों जो स्टोरेज डिवाइस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था इन ऑप्शन में से वो है दोस्तों मैग्नेटिक ड्रम। तो दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डेवलप किया गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, या दोस्तों डी फोर्थ। आपको बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी थर्ड। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, बेसिक से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज करेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके पास आते रहेंगे। अभी मिक्स एमसीक्यूज है और ये मिक्स एमसीक्यूज दोस्तों वो है जो बेसिक आपके एमसीक्यूज कभी कभार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों कल फिर से 20 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।